दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है विलियम को, विलियम हेस, जो कि अपनी ऑफिस में बैठा रहता है और उसके डेस्क पे एक लेटर आया होता है और यह लेटर उसके डिवोर्स का होता है। वो डेस्क पे रखे अपने डिवोर्स पेपर को देख रहा होता है और नरेशन होती है, कभी कभार ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं होती जितनी हम सोच रहे होते हैं। वो लेटर को वहीं छोड़ देता है और जाता है फिर उसके बाद अपनी बेटी को लेने, जिसका नाम रहता है माया, जो कि स्कूल में पढ़ रही होती है और गाना सुनते हुए काफ़ी मज़े से जाता है। जब वो अपने बेटी के स्कूल में पहुँचता है तो वो देखता है कि हर तरफ बच्चे भाग रहे होते हैं और तभी एक टीचर उसे आके बताती है कि दरअसल आज सेक्स एजुकेशन डे था और हमने बच्चों को बहुत सी राज की बात बताई। वो पूछा, इतनी छोटी सी उम्र में तुम लोग सेक्स एजुकेशन दे रहे हो? फिर उसके बाद वो अपनी बेटी को ढूंढने लगती है और उसकी बेटी उससे नाराज रहती है, कहती है आज मुझे आपसे घर चली जरूरी बात करनी है। और घर पे जाते समय उसकी बेटी वो सारे सवाल पूछती है अपने डैड से, जो कि उसके टीचर ने उसे बताया रहता है। दरअसल वो अमेरिका रहता है, अमेरिका में बहुत खुला विचार होता है, यहाँ पे तो बस सेक्स एजुकेशन के नाम पर बायोलॉजी की किताब में इतना बड़ा लटकता नुनू दिखा देते हैं, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पीरियड की कोई बात नहीं करता, शर्म आती है। वो घर पे जाती है और जिद पकड़ लेती है कि आप मॉम से कैसे मिले, प्लीज़ मुझे बताएं। वो कहता है कि ये सारी बहुत लंबी कहानी है, अभी जब बड़ी हो जाओगी तब मैं बताऊंगी। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे आप स्टोरी के तौर में सुनाइए ना। तो वो कहता है ठीक है, हम चलते हैं फ्लैशबैक में, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम का नाम अभी नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें खुद गेस करना होगा। और कहानी जाती है फ्लैशबैक में 1992 में, वो दौर जब ईमेल इंटरनेट नहीं हुआ करते थे और दिखाया जाता है नए साल की पार्टी को। विलियम काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है कि तभी सामने से उसकी एक गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम रहता है एमली, और ये दोनों कहते हैं आज की रात तो हम धमाल मचा देंगे और किस करने लगते हैं। और सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है सुबह के सीन, जहाँ पर विलियम अपने आप को आईने में देख रहा होता है और वो कहता है स्वागत कीजिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का। दरअसल जो विलियम रहता है, इसका बचपन से एक सपना रहता है काफ़ी अजीब सा कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता है और इस चीज़ को वो करने के लिए कहीं भी जा सकता है। और उस समय उसे एक पार्टी की तरफ से बुलावा आया रहता है, जो कि पॉलिटिकल पार्टी रहता है न्यूयॉर्क में। तो वहाँ से वो न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जो उसकी गर्लफ्रेंड एमली रहती है वो बिल्कुल खुश नहीं रहती, क्योंकि उसका जो दोस्त रहता है, बॉयफ्रेंड रहता है, वो न्यूयॉर्क जा रहा होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर विलियम कहता है मैं तुम्हें नहीं भूलने वाला कभी भी। विलियम का एक दोस्त केविन रहता है और अब केविन और एमली एक साथ रहते हैं और जाते वक्त जो एमली रहती है वो विलियम को एक बुक देती है और कहती है कि न्यूयॉर्क में मेरी एक सहेली रहती है जिसका नाम है समर, तुम उसे दे देना। और ये दोनों आपस में गुड बाय बोलकर विलियम एक सफ़र पे निकल चढ़ता है। विलियम काफ़ी शान से न्यूयॉर्क की तरफ जाता है और वो कहता है कि जाते ही लगता है मुझे कोई बड़ा पोस्ट मिलेगा, पर जब वो ऑफिस से पहुंचता है तो कोई उससे टॉयलेट पेपर मंगवाता है, कोई उससे कॉफ़ी मंगाता है, मतलब सारे लोग उसे नौकर बना के रख देते हैं और वो चिल्लाता है बाथरूम में जाके, ये मैं कहाँ आ गया, जिसकी वजह से बाहर के लोग उसे घूरने लगते हैं। कि तभी उसके ऊपर का बॉस आता है, कहता है ये लो कॉपी, इसके तुम 10 कॉपी निकलवा के आओ। फिर वो जाता है एक कॉपी की दुकान पर जहाँ पर अप्रैल काम कर रही होती है। अब अप्रैल एक नया ट्विस्ट आता है, अप्रैल उसे देखते ही कहती है अरे तुम तो टॉयलेट पेपर वाले हो ना। दरअसल उस ऑफिस में टॉयलेट की जिम्मेदारी रहती है वो लोग विलियम को दे देते हैं, जिसकी वजह से उसका नाम टॉयलेट पेपर रखा जाता है। और विलियम उससे बोलता है चुपचाप ये फोटो कॉपी करो और मुझे यहाँ से रफा दफा करो कॉपी गर्ल। ये दोनों में बहस होती है। विलियम जो है वो पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, अप्रैल पॉलिटिक्स में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रखती, इसलिए वो शांति से उसका नाम रख देता है कॉपी गर्ल और वहाँ से कॉपी लेके निकल जाता है अपने बॉस के पास। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विलियम अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है कि तभी एमली का कॉल आता है। दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं। एमली कहती है कि अब तुम कभी वापस नहीं आने वाले। दरअसल एमली को ये लगता है उसने अब नई गर्लफ्रेंड बना ली है, लेकिन विलियम कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और एमली रहती है वो अपनी सहेली समर के बारे में पूछती है और वो कहती है तुमने उसे डायरी दिया? विलियम कहता है नहीं, पर मैं जल्दी उसे दे दूंगा वो डायरी। रात का समय दिखाया जाता है और विलियम का एक बहुत अच्छा रूममेट दोस्त बना रहता है जिसका नाम है रसेल। रात को वो सोने से पहले उस डायरी को काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है और उसके मन में इच्छा होती है कि यार उस डायरी को खोल कर पढ़ा जाए कि ये क्या है, पर एक तरफ जानता है विलियम ये करना बहुत गलत है। रसेल कहता है यार इतना क्या डरता है, तू खोल और पढ़। और जैसे ही वो खोलता पढ़ता है, एक पेज खुलता है और वहाँ पर ये खुलासा होता है कि जो एमली रहती है और समर रहती है, इन्होंने अपने कॉलेज डेज में आपस में दोनों लड़कियों ने रिलेशनशिप बनाया रहता है, जिसके कारण अब विलियम का दिमाग यहाँ भन्ना जाता है। और उसका रूममेट रसल पूछता है ये एमली तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही है ना? सुबह का टाइम देखा जाता है। अब जो विलियम रहता है वो बिना किसी देरी करते हुए डायरी देने समर के घर पे जाता है। जब वो समर के घर पे जाता है तो वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को पाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पीकर टल्ली रहता है और वो उसका बॉस रहता है या फिर कहने बॉयफ्रेंड रहता है समर का। और वो कहता है तुम यहाँ किस लिए आए हो? विलियम बताता है कि मैं उसे ये डायरी देने आया हूँ और उसे मैं डायरी दे के चल जाऊँगा।
उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है बूढ़ा सा, वो कहता है दोस्त देखो वो तो है नहीं, तुम मुझे दे दो, मैं उसको दे दूंगा। और उसे अपने साथ पीने के लिए बैठा देता है और दोनों लोग इतना ज़्यादा मिल के पीते हैं कि पी के टल्ली हो जाते हैं। और जब विलियम की आंखें खुलती है तो उसके सामने समर रहती है और पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है मैं एमिली का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हें ये डायरी देने आया हूँ। समर उसे पूछती है क्या तुमने ये डायरी पढ़ा है पहले। विलियम बोलता है अरे हाँ मैंने पढ़ा है, जिसको सुनकर एकदम समर गुस्सा जाती है और कहती है अब ये डायरी तुम ही रखो। लेकिन किसी प्रकार से विलियम उसे मना के वो डायरी देके चला जाता है। जब वो जा रहा होता है कि तभी समर उसे गेट पर एक किस देती है और ये कुछ ना कुछ इशारा जरूर होता है। जो बूढ़ा आदमी रहता है उसका नाम रहता है हैम्पटन और ये देश का जाना माना जर्नलिस्ट रहता है, लेकिन इसको जो विलियम रहता है वो नहीं जान रहा होता है। इसके बाद विलियम अपने ऑफिस निकल जाता है और अब जब वो ऑफिस में जाता है तो उसका बॉस कहता है तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और अब उसे पोस्टर चिपकाने का काम थमा दिया रहता है और अपने काम से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चिल्लाता है मैं तो यहाँ प्रेसिडेंट बनने आया था, इन्होंने मुझे कहाँ फंसा दिया। एक बार फिर से उसका पोपट हो जाता है। लेकिन विलियम फिर भी अपने काम में लगा हुआ रहता है। लेकिन वो जो एक दिन उसका मैनेजर ढूंढते हुए आता है और कहता है तुम विलियम हो। वो कहता है हाँ मैं विलियम हूँ। वो कहता है आज से तुम्हें कैंपेन लीडर बनाया जाता है, सुना है तुम्हें पॉलिटिक्स की बहुत अजीब पहुंच है, तुम बहुत बातें करते रहते हो। तो उसे एक खुद का ऑफिस दे दिया जाता है और कहता है आज से तुम्हें वोटर्स को अपने तरफ खींचना है। मतलब उस जमाने में क्या होता था, फ़ोन करना होता था उसको और लोगों को वोटर से बतियाना रहता था कि सर आप हमारे पार्टी को वोट दीजिए, चढ़ाना रहता था। और ऐसे करके जो विलियम हेज रहता है वो करीबन 50,000 वोटर्स को अपने पार्टी की तरफ खींच लेता है, जिसको देखकर सारे एम्प्लॉयज़ खुश हो जाते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। और अब यहाँ पर जो विलियम रहता है वो अपने काम से सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे जब वो घर जाता है तो जाते वक्त एक सिगरेट की दुकान पर जाता है और सिगरेट खरीदता है कि तभी वहाँ पे अप्रैल आती है, कहती है तुम तो बड़े सस्ते सिगरेट खरीदते हो। यहाँ पे वो कहता है विलियम कि देखो तुमने जो महंगी सिगरेट खरीदी है वो लोकल कंपनी की है। अप्रैल कहती है लगी शर्त, जिसका सिगरेट आखिरी देर तक चलेगा वो जीत गया। और विलियम और अप्रैल दोनों अपनी अपनी सिगरेट लेके बाहर जाके सिगरेट पीने की कंपटीशन करते हैं और यहाँ पे अप्रैल जीत जाती है और विलियम उससे कहता है ओ मैं तो हार गया, ये लो अपने $20। अप्रैल कहती है तुमने अपनी हार को स्वीकार कर लिया, मेरे लिए उतना ही, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद अप्रैल विलियम से बताती है कि आज मेरा बर्थडे है और मुझे किसी ने इस वजह से बर्थडे नहीं विश किया। विलियम कहता है ओ हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर जो अप्रैल रहती है वो धीरे धीरे विलियम को लाइक कर रही होती है, लेकिन विलियम जो बंदा रहता है वो काफ़ी लॉयल रहता है क्योंकि वो जानता है उसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है, तो वो किसी के चक्कर में नहीं पड़ता। और ये बात अप्रैल को बता देता है कि कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला हूँ शादी के लिए और उसे एक डायमंड रिंग दिखाती है, जिसको देखकर अप्रैल का मुंह उतर जाता है पूरी तरीके से। लेकिन अप्रैल और विलियम जो रहते हैं ये दोनों जाते हैं अप्रैल के घर पे और यहाँ पर अप्रैल अपना घर वगैरह दिखाती है और विलियम देखता है कि उसके घर पे काफ़ी ज़्यादा पुरानी डायरीज पड़ी रहती हैं। विलियम पूछता है अप्रैल से इतनी पुरानी डायरीज तुम क्या करते हो। तो यहाँ पे अप्रैल अब उसे एक कहानी बताती है। दरअसल जब मैं छोटी थी तो मेरे डैड ने मुझे एक डायरी दी थी मरने से पहले और वो डायरी मुझसे खो चुकी है, तो इसलिए मैं उस डायरी को कहीं भी ढूंढती हूँ। दरअसल आप 1992 की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो उस समय चिट्ठियाँ नहीं होती थी, लोग डायरीज एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे और ये डायरी सेकेंड हैंड बिकती थी दुकान पे, जिसकी वजह से वो हर एक दुकान पे जाकर डायरी खरीदती है ताकि उसे अपना डैड का डायरी मिल जाए। और उस डायरी में अप्रैल के डैड ने उसके लिए बहुत सी यादें लिख रखी थी, जिसलिए वो उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहती थी। हालांकि वो कहती है कि मैं जानती हूँ ये काफ़ी इननॉर्मल चीज़ है, मुझे नहीं मिलने वाली, पर मैं कोशिश करने में क्या जाता है। विलियम कहता है अब तो मुझे भी डायरी खरीदनी पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हारा डायरी ढूंढवा के रहूँगा। और उसके बाद ये लोग रात भर बात करते हैं कि तभी यहाँ पे अप्रैल कहती है देखो आज रात में हम कुछ धूम धड़ाका करते हैं, किसी को क्या ही मालूम चलेगा, तुम भी कुछ हम भी कुछ, और रात भर दे दनादन काम होता है दोनों का। सुबह वो जैसे ही उठता है तो उसे याद पड़ता है कि आज तो एमिली आने वाली है न्यूयॉर्क, उससे मिले, और वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग पड़ता है उसे बाय बोलकर और हड़बड़ जाता है सबसे पहले अपने रूम में। और उस दिन उसने सोच रखा था कि आज मैं एमिली को प्रपोज करूंगा और वो जाता है एमिली को प्रपोज करने और उसे डायमंड रिंग दिखाता है और कहता है आई लव यू। लेकिन यहाँ पे एक शॉक मिलता है। एमिली जो रहती है वो कहती है मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, दरअसल मुझे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड केविन पसंद आ गया है। और इस समय जो विलियम रहता है वो पूरी तरीके झटके में डूब चुका होता है, यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है, और दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। यहाँ पर विलियम की गर्लफ्रेंड एमिली कहती है देखो तुम लॉयल थी, ये तुम्हारी प्रॉब्लम थी, मैंने तुम्हें कोई लिख के तो नहीं ना दिया था कि मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी, और धोखा एक तरीके से एमिली ने उसे दे दिया होता है। अब कहानी करंट में आती है जहाँ पर उसकी बेटी उसे बोलती है अच्छा तो मतलब एमिली तो मेरी माँ नहीं हो सकती,
चलो सेकंड पे आते हैं। अब यहाँ पर फिर से फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज़ में चल रहा होता है कि बिल क्लिंटन जीत चुके हैं और पूरे ऑफिस में खुशी का माहौल रहता है और विलियम को इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि विलियम ने काफ़ी सारे वोट बटोरे होते हैं। सभी लोग विलियम को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन विलियम एक किनारे कोने में बैठे एकदम उदास रहता है। और हो भी क्यों ना, बेचारे बंदे का ब्रेकअप हुआ था कि तभी वहाँ पे अप्रैल आती है और पूछती है एमिली को प्रपोज किया, क्या हुआ। यहाँ पे विलियम उसे सारी कहानी बताता है और अब अप्रैल उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन बेचारा जो विलियम था अपने दुख में इतना डूबा हुआ था कि उसे अप्रैल की आंखों में अपना प्यार दिख ही नहीं रहा था। दरअसल दोस्तों जो अप्रैल रहती है उसका एक बॉयफ्रेंड पहले से लूकस नाम का रहता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं विलियम से अट्रैक्टेड रहती है। वो भी बोलने से डरती है और यहाँ पे जो विलियम रहता है वो भी जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, तो ये अटैचमेंट नहीं होना चाहते दोनों, लेकिन हाँ दिल में दोनों के प्यार होता है लेकिन बोल नहीं सकते हैं। इसके बाद ये चुनावी कैंपेन खत्म हो जाता है। विलियम और उसका दोस्त रसेल ये दोनों उस कंपनी को छोड़ देते हैं। दरअसल जब कैंपेन खत्म तो चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है, तो ये लोग अपना एक खुद का कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। और जो अप्रैल रहती है वो इसके बाद ब्रेकअप कर लेती है लूकस के साथ और वो कहती है अब अपनी मैं ज़िंदगी खुल के जीऊंगी और एक वर्ल्ड टूर पे चली जाती है। और यहाँ पे अब जो अप्रैल और विलियम रहते हैं दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब कि एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिख रहे होते हैं, दोस्ती वाला, वो वाला मत समझना। अब दोस्तों ये कहानी 2 साल आगे जाती है 1994 में। ये वो दौर रहता है जब दुनिया में इंटरनेट का क्रेज होता है और देखा जाता है सबके हाथों में नए नए सेलफोन्स होते हैं और एक नया ज़माना शुरू होता है। यहाँ पर जो विलियम रहता है वो एक बार हैम्पटन की लेक्चर सुनने गया होता है और वहाँ पे उससे समर मिलती है और वो कहती है समर, एमिली और तुम कैसे हो। यहाँ पर विलियम बताता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका, जिसको सुनकर समर को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो उसके बारे में पूछता है कि तुम्हारा और हैम्पटन का रिश्ता कैसा है। समर बोलती है कि हमारा भी ब्रेकअप हो चुका है और इस समय समर एक जर्नलिस्ट बन चुकी होती है। और यहाँ पे बूढ़ा आदमी जो हैम्पटन रहता है ये भी विलियम से मिलता है और कहता है और दोस्त तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, और उससे बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है क्योंकि अब वो क्लिंटन पार्टी का बहुत प्रमुख मेंबर बन चुका है, लेकिन वो कुछ नहीं जान पाता। लेकिन अब यहाँ से शुरुआत होती है एक नई रिलेशनशिप्स की जो विलियम और समर की रिलेशनशिप होती है और ये लोग अपनी ज़िंदगी की हर एक बात एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं और साथ ही साथ धूम धड़ाका भी मचा रहे होते हैं। एक दिन वो लोग सुबह के टाइम धूम धड़ाका मचा रहे होते हैं कि तभी इन्हें हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और मालूम चलता है कि हैम्पटन की तबीयत बहुत ख़राब है और उसे भर्ती किया गया है। अब यहाँ पे वो दोनों मिलने जाते हैं उनसे और हैम्पटन यहाँ पर जो रहता है विलियम को बाहर भेजता है और यहाँ पे समर से अकेले में बात करता है। कहता है समर से, तुम अपना काम कर रही हो ना, उसके प्यार में मत पड़ना, काम होते ही निकल देना। समर उससे दरअसल अब प्यार करने लगी थी और यहाँ पे हमें समझ आता है कि समर जो विलियम को फंसाई रहती है उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ा मकसद रहता है, तो वो आपको आगे मालूम चलेगा। लेकिन इस काम की वजह से जो समर थी वो अब सचमुच में विलियम से प्यार करने लगती है और एक दिन मीटिंग में रहता है विलियम कि तभी उसे एक फ़ोन आता है और उस पर कोई कहता है मैं तुम्हारे और तुम्हारे पार्टी के बारे में सारी रात जान रही हूँ और आज मैं तुम्हें बेपर्दा कर दूंगी, बस देखते जाओ तुम। और ये जो लड़की रहती है ये अप्रैल रहती है, दरअसल ये उससे मजाक कर रही होती है यहाँ भी और वो उससे जाकर मिलते हैं और ये दोनों बहुत आपस में खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे अप्रैल कहती है पता है मैं जब वर्ल्ड टूर पे थी तो मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था मेरे अंदर, जैसे कि मैं जिंदा हूँ पर मेरे अंदर कोई कमी है, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। इनडायरेक्टली अप्रैल ये कहना चाहती है कि वो विलियम से प्यार करती है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कह पाती है। कहने का मतलब ये है कि जो अप्रैल रहती है वो विलियम से सच्चा प्यार करने लगी थी अब। लेकिन यहाँ पर जो विलियम रहता है वो कहता है, उसे एक रिंग दिखाता है और कहता है आज मैं समर को प्रपोज करने वाला हूँ। अब यहाँ पे फिर से अप्रैल को दूसरा झटका लगता है। वो कहती है तुम्हें जब रिलेशनशिप में आना था तो तुमने एक भी बार मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम रिलेशनशिप आने वाले हो। विलियम कहता है अरे भाई तुम्हारा क्या इसमें मसला है भाई, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं ना वो वाले। दरअसल अब अप्रैल क्या भूली बेचारी, उसका दिल टूट जाता है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये वो दिन रहता है जब एक बार फिर से विलियम समर को प्रपोज करने वाला होता है कि तभी टीवी पे एक न्यूज़ आती है जहाँ पर दिखाया जाता है क्लिंटन को एक्सपोज कर दिया गया है और उसकी जितनी भी कमजोरियां थी, जितनी भी करप्शन थी, वो सारे टीवी पे दिखा दिया गया होता है। अब ये चीज़ देख के वो सीधे जाता है समर से मिलने और समर उसे बताती है दरअसल तुमने मुझे जो भी बताया वो मैंने मीडिया में छाप दिया। अब वो एक पत्रकार रहती है, जर्नलिस्ट रहती है। अब इसको सुन के विलियम का खोपड़ी पूरा भन्ना जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें हमारे रिश्ते की कदर नहीं, ये हमारे रिश्ते के लिए बेकार हो सकता है, हमारा भविष्य का क्या होगा।
समर बोलती है अगर मैं नहीं छापती तो कोई और छाप देता, और ये सब उसने हैम्पटन के कहने पे किया होता है। इसके बाद एक चीज़ रिवील होती है कि दरअसल समर कभी उससे प्यार नहीं कर रही होती, उसका इस्तेमाल कर रही होती है और प्यार हैम्पटन से कर रही होती है और हैम्पटन के कहने पे इसको फंसाती है। लेकिन कहीं ना कहीं समर को दिल में प्यार होता है। लेकिन इसके बाद विलियम उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर कर वहीं ब्रोकअप हो जाता है और उसे छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ पे विलियम का दिल टूट जाता है। पहला तो उसे एमिली ने दिल तोड़ा और दूसरा समर ने तोड़ दिया उसका दिल। फिर ये जब बात उसके ऑफिस और उसके पार्टी वालों को मालूम चलती है तो विलियम और उसके दोस्त रोसेल को धक्के मार के निकाल दिया जाता है और उनका करियर वहीं एकदम खत्म हो जाता है। और विलियम का दोस्त आता है, उससे कहता है पता है तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से तुमने अपनी लड़की गंवा दी, तुमने अपनी जॉब गंवा दी और तुम अपना दोस्त भी आज गंवा दिए, हमारा करियर खत्म। और ये दोनों भी दोस्त अलग हो जाते हैं। यहाँ पे 3 सालों तक जो विलियम रहता है उसका करियर खत्म हो चुका है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। और आता है साल 1997, जब समाचार में एक बहुत ज़रूरी खबर आ रही होती है उस स्कैम को लेकर। और तभी उसे अप्रैल कॉल करती है और कहती है तुम टीवी पे देख रहे हो क्या आ रहा है, वो तुम्हारे खिलाफ साजिश थी। दरअसल विलियम तो पहले से जान रहा था, लेकिन करे तो करे क्या बेचारा। लेकिन विलियम एक तरफ अप्रैल का फ़ोन आने पे काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है और ये दोनों चाहते हैं एक दूसरे से मिलना। और यहाँ पर इन लोग डेट भी फिक्स कर देते हैं कि चलो हम लोग उस दिन मिलेंगे। 2 दोस्त का कितने दिन हो गया मिले कि तभी उसके कॉल पे एक और कॉल आता है एमिली का। लेकिन विलियम उस कॉल को काट देता है और चला जाता है अप्रैल से मिलने। अब जब उसे एक पार्टी में ले जाया जाता है तो अप्रैल कहती है आज तुम्हारा बर्थडे है और आज हमने तुम्हारे लिए पार्टी अरेंज की है। अब यहाँ पे विलियम का कुल हाल ऐसा हो चुका है कि उसे अपना बर्थडे भी नहीं याद होता है। और यहाँ पे वो मिलते हैं अपने पुराने दोस्तों से विलियम, जहाँ पर उसका एक पुराना दोस्त रसेल भी रहता है और उसे देख के बहुत खुश होता है और कहता है गिले शिकवे भुला के फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। और इसके बाद ये बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे जो विलियम रहता है अब वो अप्रैल को चाहने लगा था और वो अप्रैल को प्रपोज करता है और कहता है आई लव यू। लेकिन इस पे अप्रैल गुस्सा जाती है और वो कहती है कि जब समय था तो तुमने क्यों नहीं बोला, अभी करंट टाइम में लूकस से मैं प्यार करती हूँ और हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप है। अब अप्रैल का दिमाग इसलिए भरना रहता है कि यार एक तरफ वो उससे प्यार करती है, एक तरफ लूकस से वो फिर से रिलेशनशिप में आ चुकी है और इन दोनों में बहस हो जाती है और अप्रैल एक थप्पड़ मार के उसे निकल देती है वहाँ तक। अब दोस्तों इस मूवी का कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पर जब अप्रैल विलियम से प्यार कर रही होती है तो विलियम समर से प्यार कर रहा होता है, समर विलियम से ना प्यार कर हैम्पटन से प्यार कर रही होती है और जब विलियम अप्रैल से प्यार करने जाता है तो वो लूकस से प्यार कर रहा होता है। मतलब कि विलियम को कोई इस समय पसंद करने वाला था ही नहीं और बिल्कुल अकेला हो चुका होता है। ऐसे दिन चलता रहता है और एक दिन विलियम एक डायरी के शॉप पे जा गया होता है। दरअसल वो जो अप्रैल की डैड की डायरी रहता है, विलियम उसे सच्चा प्यार कर रहा होता है तो हमेशा उसकी डायरी को ढूंढता रहता था, वादे का वो पक्का था। और उसे एक दिन अप्रैल की डैड की डायरी मिल जाती है जिसको देख के वो बहुत शॉक हो जाता है और वो सीधा जाता है अप्रैल के घर पे उस डायरी को देने। लेकिन अप्रैल घर पे नहीं होती, उसका बॉयफ्रेंड होता है। अब भैया उसके बॉयफ्रेंड को देख के सा खोपड़ी भरना जाता है और बिना वो डायरी दिए वहाँ से अपने घर पे आ जाता है। अब वो ऐसा क्यों करता है ये आपको कहानी के एंडिंग में मालूम चलेगी। घर जाते वक्त वो अप्रैल की बॉयफ्रेंड को देख के काफ़ी निराश रहता है और एक होटल में बैठा रहता है और उसे कुछ समझ नहीं आता मैं करूँ क्या, कि तभी सामने से एंट्री होती है एक बार फिर से समर की। जी हाँ दोस्तों, और इस बार जब उसे समर मिलती है तो दोनों आपस में बहुत खुश रहते हैं और समर बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा जो पति है वो मुझे छोड़ के चला गया है और 2 साल पहले हैम्पटन जो बुढ़ऊ चाहता थे उनकी भी मृत्यु हो गई है और अब समझ चाहती है कि किसी प्रकार से विलियम मेरा फिर से दोस्त बन जाए। लेकिन वो उससे तब नहीं कहती है और विलियम को कहती है कि 10 दिन बाद मेरे घर पे पार्टी है, क्या तुम वहाँ पे आना पसंद करोगे? मना मत करना, तुम्हें आना पड़ेगा। विलियम भी कहता है चलो ठीक है, टाइम मिला तो आ जाऊँगा। और विलियम उस दिन उस पार्टी में जाता है जहाँ पर उसे समर मिलती है और वो उससे कहती है कि यार प्लीज़ तुम मेरे साथ आ जाओ। यहाँ पे विलियम कहता है देखो अगर तुमने मुझसे एक बार भी और बोला तो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ पड़ूंगा और फिर से मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो तब समर पूछती है अच्छा हम एक दोस्त तो बने रह सकते हैं ना? विलियम कहता है क्यों नहीं, हम जिंदगी भर दोस्त बने रहेंगे। इसके बाद समर कहती है चलो मैं तुम्हें किसी और से मिलाती हूँ इस पार्टी में, और वो उसे मिलाती है एमिली से। जी हाँ दोस्तों, शुरू वाली एमिली, समर की दोस्त एमिली। और यहाँ पे ये दोनों देखते ही एक दूसरे के मन में लड्डू फूट जाते हैं क्योंकि था तो दोनों का पहला प्यार। और यहाँ पे एमिली बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया है और विलियम भी बताता है कि उसका भी हाल बहुत ख़राब है। और यहाँ पे जब वो लोग एक साथ वॉक पे जाते हैं तो जो एमिली रहती है वो तभी विलियम के सर पे हाथ फेरती है कि तभी कहानी फ्लैश एक बार फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। और यहाँ पे उसकी बेटी बोलती है क्या कहा आपने डैडी, एमिली ने आपके सर पे हाथ फेरा?
और बोलती है जब भी मैं टेंशन में होती हूँ तो मेरी मॉम भी मेरे सर पे हाथ फेरती है, मतलब कि एमली मेरी मॉम है। और एमली एक पात्र किरदार रहता है, असली नाम रहता है उस लड़की का लूसी। और सामने से आती है लूसी और कहती है हाय बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो। और यहाँ पे जो सिनेरियो है ना, अभी विलियम और एमली या फिर क्या लूसी का यहाँ पे ब्रेकअप होने वाला है। अब हम इसे असली नाम से बनाते हैं, लूसी नाम से बुलाएंगे। कहानी प्रेजेंट में आ चुकी है, जहाँ पर विलियम अपने घर चला जाता है और उसकी बेटी और उसकी माँ रहती है, वो लोग अपने घर चले जाते हैं। दोनों में डिवोर्स होने रहता है और वो उस डिवोर्स पेपर को टेबल पे रख के देख रहा होता है और उस पर वो साइन कर देता है। फिर एक गहरी सांस लेता है और वो अपने उस डायरी को फाइंड करता है जो अप्रैल के लिए उसने बचा के रखी थी। वो उस डायरी को लेता है और उसको सीधे जाता है यहाँ पर अप्रैल के पास और उसे वो पूरी सच्चाई बता देता है कि मैंने डायरी तुम्हारी 5-6 साल पहले से रखी हुई अपने पास और मैं तुम्हें इसलिए नहीं दिया था। इसको सुनकर शुरू में तो अप्रैल खुश होती है, लेकिन जब ये बात सुनती है तो अप्रैल पूरा भन्ना जाती है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। अप्रैल का ब्रेकअप हुआ होता है, उसका दिल टूटा होता है और ऊपर से विलियम ने उसकी दिल और तोड़ दिया होता है, क्योंकि वो अपनी डैड की डायरी को इतनी शिद्दत से चाहती है और विलियम के पास इतने सालों से था, उसने नहीं दिया। जिसको सुनकर अप्रैल कहती है चुपचाप तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन अप्रैल बहुत सक्सेसफुल रहती है अपनी लाइफ में, विलियम सक्सेसफुल नहीं रहता है, ये भी बात नोट कर दीजिएगा। अब जब विलियम अपने घर पे जाता है तो उसकी बेटी उसके घर पे आई होती है और कहती है डैड अभी ये कहानी पूरी नहीं हुई है, दरअसल मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ इस कहानी के अंत में। ये कैसी हैप्पी एंडिंग है इस कहानी पे, जहाँ पर आप और मॉम ब्रेकअप कर रहे हो और आप अब ज़िंदगी में अकेले हो जाओगे। इसके बाद वो उसे मोटिवेट करती है और वो लोग टैक्सी पकड़ के निकल चलते हैं तुरंत अप्रैल के घर पर। और वो कहती है लड़की आज मैं आपके असली प्यार से आपको मिलवा के रहूँगी। यहाँ पे वो शुरू में जाते हैं जब उसके घर पे तो गेट पे भड़बड़ाते रहते हैं, अप्रैल अप्रैल चिल्लाते हैं, पर वो लड़की नहीं खोलती है क्योंकि जानती है विलियम है और विलियम ने उसके साथ धोखाधड़ी किया है। और यहाँ पे वो लड़की बोलती है अपने डैड से डैड आप 30 तक गिनिए, वो ज़रूर आएगी, मेरा वादा है। ये लोग 1 से 30 तक गिनती भी गिन डालते हैं, अप्रैल घंटा ना गेट खोलती है। फिर उसके बाद अब ये लोग कहते हैं चलो बेटा बहुत हो गया, अब हम अपने घर में चलते हैं और अपनी ज़िंदगी पे फिर से फोकस करते हैं, कुछ नहीं रखा यहाँ पर। तभी उसकी बेटी कहती है गेट पर डैड पर जाने से पहले आप उसे वो सच तो बता सकते हैं ना। अब ये सुन के अप्रैल के मन में शंका होती है यार कौन सा सच ऐसा। वो कहता है छोड़ो सच नहीं जानना है तो कोई बात नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में चलते हैं। अब इसके बाद जो विलियम था और उसकी बेटी माया, ये लोग निराश होके उदास मुँह अपने घर की तरफ आने लगते हैं और माया बोलती है डैड देखिएगा वो ज़रूर आएंगी। विलियम बोलता है वो नहीं आने वाली। कि तभी पीछे से दौड़ते हुए आती है अप्रैल और वो कहती है कैसे सच की तुम लोग बात कर रहे हो, कौन सा सच। माया बोलती है डैड इन्हें वो सच बता दीजिए। विलियम बताता है दरअसल मैंने वो डायरी तुम्हें इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो तुम्हारी आखिरी याद थी जो मेरे पास पड़ी हुई थी और मैं तुम्हें किसी कीमत पे नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं तुम मेरी ना हो सकी पर मैं तुम्हें यादों में ज़रूर जिंदा रखना चाहता था। अब इसको सुन के अप्रैल पूरी तरीके से इमोशनल हो जाती है और यहाँ पे ये दोनों गले मिल जाते हैं और साथ में बहुत खुश हो जाते हैं। और जो माया रहती है उसके चेहरे पे एक मुस्कान रहती है और वो कहती है आखिरकार 2 प्यार करने वालों को मैंने मिला ही दिया। और इसी के साथ ये दोनों किस करते हुए इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस कहानी में सीखने को मिलता है कि जो इंसान हमें शुरुआत में मिले हो सकता है वो सही ना हो, ज़िंदगी बहुत उलटफेर में जाती है और अप्रैल का असली नाम अप्रैल ही रहता है यहाँ पर। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरीज फ्लिक्स को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।